तो मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन, अगर आप जेके एसएसबी के फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इंस्टॉल करिए हमारी ऐप जिसका नाम है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आप इसे प्ले स्टोर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टॉल करिए, फ्री टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। और हमारे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि who has been appointed as the next chief justice of Tripura High Court recently। त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। तो इनका जो आंसर है दैट इज जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह। जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह। ओके, तो अब फाइनली, पहले तो ये झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अब फाइनली ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स है कंट्री में, मतलब सबसे ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर है, ऐसा समझ लो आप। तो इसका जो आंसर है दैट इज जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। अब देखो एडीआर रिपोर्ट का, एडीआर का क्या मतलब है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो रिलीज़ करी जिसमें इन्होंने 29 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं बताया कि वो करोड़पति हैं आउट ऑफ 30 चीफ मिनिस्टर, मतलब 30 में से 29 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो करोड़पति हैं। ओके, 28 स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरीज के, और जिसमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी उन्होंने टॉप करा, मतलब उनका नाम सबसे टॉप लिस्ट पे है अमीरी में। इनका अमाउंट की अगर हम बात करें तो इनके नाम 510 करोड़ रुपीज़ है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उसके बाद पहले तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, वो सेकंड नंबर पे है, जिनका नाम है प्रेमा कंडू, उनकी 163 करोड़ उनकी वेल्थ है। और उसके बाद बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके पास हैज़ द लीस्ट, सॉरी, ममता बनर्जी के पास सबसे कम एसेट्स है, सिर्फ 15 लाख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सिटी में फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन ट्रायल जो है वो रन किया गया इंडिया में। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल जो है वो रन किया गया इंडिया में, कौन सी सिटी में किया गया ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है, और मेट्रो रेल स्टेशन जो है सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया है अंडर वाटर ड्यूरिंग दिस ट्रायल। ओके, और जिसमें रेल जो है वो उसने अराउंड 520 मीटर टनल जो है वो जो अंडर वाटर बना हुआ है, कौन सी रिवर के अंदर? हुगली रिवर के अंदर, उसमें अपना सक्सेसफुली ट्रायल जो है वो ऑपरेट करा है, कंडक्ट करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च मंथ का आईसीएसई प्लेयर ऑफ द मंथ किनको दिया गया है। आईसीएसई प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज शाकिब अल हसन। ठीक है, ये बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर है शाकिब अल हसन, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का अवार्ड जो है वो दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी सिटी में इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। इंडिया में कौन सी सिटी में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्ट किया गया। इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलुरु। क्या आंसर है? बेंगलुरु। क्लियर है, और ये इस तरह का पहला पोस्ट ऑफिस है भाई, 3D पोस्ट ऑफिस जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद होम, किसके साथ मिलके इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन करा है, किसके लिए? टू डेवलप सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन, मतलब मैरीटाइम कम्युनिकेशन को सिक्योर और डेवलप करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या आंसर है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे RRI भी बोला जाता है, मिलके एक एग्रीमेंट करा है जिसमें वो एक सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंपनी को रिसेंटली मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस जो है वो दिया गया है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस जो दिया गया है, इसका जो आंसर है दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को
ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस जो है वो दिया गया है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ कंफर्म, उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो कंफर्म करी है। अच्छा, ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट एजेंसी है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, जो स्टैब्लिशमेंट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2011 में। और आप लोग को बता दूं कि यही एक ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्टिव है सोलर एनर्जी सेक्टर में। तो आपको बेसिकली इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मेडल जो हैं इंडिया ने जीते हैं रिसेंट जो विमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 07, मतलब 7 मेडल जो है वो जीते हैं। ओके, और इंडिया ने 3rd पोजीशन सिक्योर करी है इस कंपटीशन में। कितनी सिक्योर, कौन सी पोजीशन सिक्योर करी है? 3rd पोजीशन। ओके अच्छा, ये हो कहाँ रहा था कंपटीशन? अस्ताना कजाकिस्तान में ये हो रहा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कवच, वो कंडक्ट किया गया कौन सी यूनाइटेड ऑफ इंडियन फोर्स द्वारा? कौन सी यूनाइटेड इंडियन फोर्स द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज कवच जो है वो कंडक्ट किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा ये लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स कवच, ठीक है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्टल गार्ड सारे इंक्लूडेड थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का रैंक, जो रिसेंटली पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट जो रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप बताओगे लाइक एंड कमेंट करके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।